जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। गुरु जी ने मुझे लाइव आने का मौका दिया। मौजा इस ऐप क्षमा करना मौजा गुरु जी नाल, और गुरु जी ने मौका मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने बहुत मेरा साथ दिया। मैं शुक्राना करती हूँ देवेंद्र अंकल का, शुक्राना करती हूँ इस ग्रुप का, आप संगत का, जिसने मुझे ये मौका दिया अपना लाइव सत्संग शेयर करने के लिए। मैं वैसे भी मौका ढूंढती हूँ कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना है गुरुजी के बारे में, और आगे आगे मतलब मुझे बताना है कि जो गुरुजी से मैं ले रही हूँ वो मेरी और संगत भी ले, और लोग भी ले, जिससे कि जो मुझे मिल रहा है और जो मुझे मिलता रहेगा वो मेरी संगत को भी मिलेगा। मैं गुरुजी के साथ 2016 अक्टूबर में जुड़ी थी। पता नहीं कैसे कहाँ से जुड़ी, मुझे खुद नहीं पता। गुरुजी ने मुझे जुड़वाना था, जुड़वा दिया। गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल करे। जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, पहले तो मुझे मेरे को नहीं जाना, पता नहीं कौन मतलब गुरुजी हैं, मेरे को नहीं जाना, पता नहीं कैसे कोई होंगे। मैं चलो गुरुजी का बुलावा था, मैं गई, उन्होंने मुझे बुलाया। तो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ 15 मिनट के लिए दरबार में बिठाते हैं, तो मैं वहाँ बैठी। गुरुजी ने 15 मिनट के लिए मुझे मतलब ब्लैंक कर दिया। ब्लैंक मतलब मेरा कोई नहीं है, मुझे सब अपने कर्म करने हैं, मुझे कर्म से आगे बढ़ना है। मतलब गुरुजी ने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि नहीं, कि जो तू अब तक कर रही है तो तुझे आगे अपने कर्मों को भी सुधारना है। तो वो मैंने कोशिश करी, मैं बाहर निकली। संगत जी, सब लोग 100% नेगेटिव होते हैं, मैं 200% नेगेटिव थी। लेकिन जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो लोग 100% पॉजिटिव होते हैं, मैं 300% पॉजिटिव हुई। मतलब मेरी बहुत हेल्थ इशू रही है। गुरुजी ने मुझे मेरी हेल्थ से भी ठीक किया। आज जो मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से कर रही हूँ। डॉटर के टाइमर डिलीवरी टाइमर फेशियल पैरालाइज हो गई थी, तो लेफ़्ट साइड वीक हो गया, बहुत डिप्रेस हो गई थी, इरिटेशन होने लगी थी। गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में लगाया। डॉक्टर ने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकती हो। लेकिन गुरुजी ने मुझे बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के आपके सामने सत्संग शेयर करने का मुझे ये ब्लेस किया कि मैं आप लोगों के सामने सत्संग शेयर करूँ। तो गुरुजी ने मतलब डॉक्टर्स को दिखाया, किसी ने कान का ऑपरेशन बता दिया, किसी ने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बता दिया, पर मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा था कि गुरुजी ही ठीक करेंगे, गुरुजी ही मुझे अपने तरीके से सेट करेंगे। अच्छा, मैं पहले संडे मैं जाती थी गुरुजी के बड़े मंदिर। गुरुजी ने कुछ ऐसा मिरेकल करना शुरू किया कि उन्होंने मुझे थर्सडे को गुरुजी के मंदिर बुलाना शुरू किया। अब मैं एवरी थर्सडे बड़े मंदिर जाती थी। तो एक दिन बहुत तेज़ बारिश थी, तो मैंने कहा बारिश हो रही है मंदिर में, मैं थोड़ा सा वाइपर लगा देती हूँ। और मैं वाइपर लगाते लगाते संगत जी मैं बहुत तेज़ गिरी, मतलब मेरी सीधी रीढ़ की हड्डी से इस तरह से गिरी। तो वो मेरा बैक प्रॉब्लम था। आज गुरुजी 80% वो बैक प्रॉब्लम मेरा गुरुजी ने ठीक कर दिया। मतलब कहना ये चाहती हूँ, जो मेरी हेल्थ इशू थी, जो डॉक्टर भी मुझे कहते थे कि इम्पॉसिबल है तुम्हारा ठीक होना, गुरुजी ने वो मुझे ठीक किया। और गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल किए। मेरी डॉटर गुरुजी को अरदास करके आई थी कि गुरुजी मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे आपके बड़े मंदिर आने में प्रॉब्लम होती है। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 मंथ में गुरुजी ने मुझे एक मेरी पर्सनल गाड़ी दिलाई, जिससे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर आती हूँ, जाती हूँ, और एवरी थर्सडे आती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल करे। मैं शादरा में यहाँ ज़्यादा किसी को नहीं जानती थी। किरण मेहतानी आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे साथ मतलब फर्स्ट टाइम पहले मैं पूजा आंटी के साथ सत्संग में गई थी, वहाँ से मुझे आंटी मिली। वो आंटी में मुझे कहीं ना कहीं अपनी मम्मी का दूसरा रूप दिखता है, क्योंकि मेरी मदर है नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा कोऑपरेट किया, हमेशा सब चीज़ें बताई, समझाई कि ऐसे नहीं, सत्संग में ऐसे करना है, ऐसे करना है। उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा,
मेरा जो मतलब ग्रुप भी है वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत कोऑपरेट करता है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे पता नहीं जो मैंने नहीं सपनों में भी सोचा था वो भी मुझे उन्होंने दिया। गुरुजी ने मेरे साथ और भी बहुत सारे मिरेकल करे। अच्छा, हमारे घर में एक छोटा मंदिर है तो उसकी लाइट ना कम से कम 6 मंथ से चालू नहीं थी, वो जो लाइटिंग होती है दिवाली वाली। तो मैं बार बार बोलती थी मुझे लाइटिंग बदलनी है बदलनी है। अच्छा, कुछ दिन से मैं परेशान भी चल रही थी। मैं पूजा करके हटी, मैं गुरुजी के चरणों में हाथ लगाई, मैंने कहा गुरुजी एक बारी ब्लेस कर दो, आप मुझे बता दो कि आप जो मैं आपसे अरदास करती हूँ आप तक पहुँची या नहीं पहुँची। तो आप मुझे कैसे भी ब्लेस करो, मुझे नहीं पता। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया, जो लाइट जो फैंसी लाइट होती है वो 6 महीने से जो बंद थी वो अचानक अपने आप जल गई। मतलब स्विच लगा हुआ था साउंड के साथ, वो अपने आप ही ऑन हो गई। मतलब मेरे लिए तो वो मिरेकल ही था कि जो लाइट 6 महीने से नहीं जल रही थी वो कैसे ऑन हो गई। तो ये गुरुजी का मेरे लिए एक सिग्नल था कि टेंशन ना ले पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ब्लेस किए। अच्छा, मैं ये बोलती थी, सब लोग बोलते हैं संगत कि हमारे रोटी में ओम प्रसाद आता है, गुरुजी का ब्लेस मिलता है। तो मैं कहती थी पता नहीं कैसे मिलता है, सब लोग या तो ऐसे ही बोलते होंगे। स्टार्टिंग के डेज थे, इतना गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी। संगत जी, नेक्स्ट डे मैं सुबह मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के अंकल के लिए पराठा सेक रही थी, उसमें ओम दर्शन बहुत क्लियरली। मैं फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को उस दिन बहुत अच्छे से शुक्राना करा, गुरुजी आप मेरे साथ हो, आप हमेशा मेरे साथ हो, ये आप मुझे जता देते हो। फिर उस दिन के बाद संगत जी आज भी कभी रोटी में ओम प्रसाद, कभी पराठे में ओम प्रसाद, और अभी सावन में सोमवार वाले दिन मॉर्निंग में पराठे में एक छोटा सा फेस, मतलब और आइस थी, फेस था, बाल, मतलब थोड़ा सा फेस इस टाइप से कि मतलब लग रहा है कि गुरुजी अगर शायद मैं आपको दिखा पाती तो मैं दिखाती ज़रूर। और एक बारी और मेरे साथ छोटे से स्वरूप में, अब मैंने जितनी संगत को दिखाया, कोई कहते हैं वो महादेव के रूप में है, कोई कहते हैं कि वो मतलब खाटू बाबा का छोटा रूप जो कान्हा जी का होता है, गोपाल जी का वो रूप है। तो गुरुजी ने मुझे हमेशा मतलब ब्लेस के तौर पे अपना साथ दिखाया। मैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ अपनी संगत। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं जैसे कहीं भी जाती थी ना, मैं बहुत नेगेटिव रहती थी, बहुत नेगेटिव। गुरुजी, अब मेरे को ऐसा लगता है मेरे जैसा कोई पॉजिटिव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले मेरे को ना पता नहीं थॉट आती थी अगर मैं बाहर निकली ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरी डॉटर के साथ हो जाएगा। लेकिन नहीं गुरुजी, अब मैं कहती हूँ मेरे गुरुजी अपने आप देख लेंगे। मतलब गुरुजी ने मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पहले कितना डिप्रेस में थी, दवाई के बिना मैं सो नहीं सकती थी, दवाई के बिना मैं कोई काम, मतलब डॉक्टर ने इतना बोल दिया था कि आपको एक काम करना है, 15 मिनट रेस्ट करना है, एक काम करना है। अब मेरी बेटी उस समय 2 साल की थी, तो आप लगा लो कि मतलब घर का काम करना साथ में बच्चे को भी तो थोड़ा सा मुश्किल होती थी। पर मेरे गुरुजी ने मेरा साथ दिया। गुरुजी ने मतलब हमेशा मुझे ब्लेस किया कि तुम्हें आगे बढ़ना है, और कहीं भी जब चले जाओ संगत आपको मिलती है तो ऐसा लगता है संगत के साथ अपनापन है, कोई कनेक्टिविटी है उनके साथ कि ये मेरे अपने लोग हैं। मतलब कहीं पर भी अगर गाड़ी में भी लिखा होता ना जय गुरुजी, तो आगे वाली फीलिंग आ जाती है, अरे नहीं ये गुरुजी की गाड़ी है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ जाती है ये मेरे अपने लोग हैं, संगत के साथ ये मेरे अपने लोग हैं। कहीं भी आप चले जाओ आपको मतलब, और सबसे बड़ी बात बड़े मंदिर जाके डिसिप्लिन, और मतलब होता है ना डिसिप्लिन आपको आ जाता है, आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको बड़े मंदिर से मिल जाता है। जो हमारे लिए अच्छा है गुरुजी हमें वही देते हैं। और गुरुजी ने बहुत सी चीज़ें मेरे साथ मिरेकल में बहुत की है, इतने अच्छे लोग जुड़वाए मेरे साथ, इतना सारा ब्लेस। और गुरुजी का एक सबसे अच्छा सत्संग जो मेरा कल का ही हाल फिलहाल का है, मेरा ड्रीम हाउस का सपना था, वो गुरुजी को पता था कि इसको क्या चाहिए, तो गुरुजी ने वो सपना मेरे लिए जो इम्पॉसिबल था वो उन्होंने पूरा करा है। गुरुजी ने मेरे सपनों का घर मुझे दिलाया है, और गुरुजी की ब्लेस से, गुरुजी की मर्जी से शायद मैं नेक्स्ट वीक बाद शिफ्ट भी हो जाऊं अभी। और मतलब ये मेरे लिए पॉसिबल वाला काम था जो गुरुजी ने किया, करवाया। और मतलब संगत जी कैसे बताऊं, वो कहीं से कहीं लग नहीं रहा था कि ये काम कैसे पॉसिबल होगा। उन्होंने 1 मंथ के अंदर, मैक्सिमम 1 मंथ ही लगा होगा, उन्होंने मतलब मुझे मतलब कैसे कनेक्टिविटी कराई लोगों से। इत्तेफाक से जिन्होंने मुझे हाउस दिलाया वो भी गुरुजी की संगत थी,
उन्होंने मुझे कैसे कनेक्टिविटी करा, कैसे उन्होंने मुझे लोगों के साथ मतलब वहाँ पर जोड़ा, कैसे उन्होंने मेरे पेपर वर्क को मतलब जल्दी जल्दी फिनिश करा। कल फाइनली मैं वो डील करके आई हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के। मैं अपना वो होम, ड्रीम होम जो मेरे को गुरुजी ने दिलवाया है, जो गुरुजी का ही है, और मेरा मन भी यही है, मैं फर्स्ट टाइम उसमें पहले गुरुजी का सत्संग ही करूँ। गुरुजी ने मेरी मतलब कज़न है, उनके लिए भी, उनका भी एक मतलब घर था, काफ़ी टाइम से हम लोग रेंट पे रह रहे थे, तो कि मैं कैसे लूँगी, कैसे पॉसिबल है घर लेना, कैसे करेंगे, पर गुरुजी ने हमारे लिए ये सब भी मुमकिन कराया है। तो आप अगर गुरुजी पे भरोसा रखते हो, गुरुजी पर अपने आप, गुरुजी को आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो, तो गुरुजी आपके साथ डेफिनेटली मतलब मिरेकल करते हैं। वो आपको जोड़ते हैं, आपको अच्छी चीज़ें, अच्छा मतलब आप एक अच्छे पॉजिटिव रखते हो, लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, और लोगों के साथ मतलब संगत के साथ ही अच्छा मतलब कि कोई बात नहीं, अपना एडजस्ट हो जाएगा, पहले सामने वाले का करते हैं। तो ये सब चेंजेस मेरे अंदर तो गुरुजी ने कराए ही हैं, और गुरुजी ने मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव तो किया ही है, बहुत अच्छा मतलब मेरे को अब ऐसे दिल से लगता है कि मुझे संगत की या जो नीडफुल लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, मुझे उनके साथ मिलना चाहिए। मतलब गुरुजी ने मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा, एक दिन और मेरे साथ ना ये फेशियल पैरालाइज की वजह से जब फेस नीचे आया था तो मेरे को पेन होते हैं। रात को 1:30 बजे करीब मैं सो रही थी, पेन में इतना बहुत पेन होता है, नहीं बर्दाश्त होता, तो मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ मेरा दर्द रिलीफ कर दो, मैं पेन किलर नहीं ले रहा वो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती है। गुरुजी प्लीज़, बस 2 मिनट की आग झपकी। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब फूलों की, गजरे की, रेड रोज़ की मिक्सअप खुशबू आने लगी। मैंने कहा खुशबू, पहली बार ही मेरे साथ नया मतलब मेरा एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ कि ऐसा भी होता है। मैंने अपनी डॉटर से पूछा बेटा फूलों की खुशबू आई, तो उसने थोड़ा ध्यान लगाया, हाँ मम्मा कुछ तो आई। मैंने अपने अंकल से पूछा कि फूलों की खुशबू आई, फिर उन्होंने भी हाँ आई। तो अच्छा रात को 1:30-2 बजे कौन दियो लगाए, कौन धूपबत्ती पूजा वगैरह करे जो खुशबू आए। मैंने गुरुजी से, फिर मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ये क्या होता है, अगर फूलों की खुशबू आती है तो गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, मुझे नहीं पता था। और संगत जी उस समय के 2 मिनट, मुश्किल से 1.5 मिनट 2 मिनट वो स्मेल मुझे आती रही। फिर मेरे को नहीं पता मैं कब उस दर्द में रिलीफ होके मैं सो गई। मैं बहुत अच्छी नींद सोई। नेक्स्ट डे भी मुझे अच्छा लगा, पता नहीं कौन सी खुशबू थी, मैंने उसको मतलब इग्नोर कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट थर्सडे बड़े मंदिर गई, तो वहाँ एक आंटी हैं, बहुत सीनियर आंटी थी। मैंने उनसे से बोला आंटी पता नहीं मैं पिछले थर्सडे से एक दिन पहले मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने गुरुजी को अरदास करी, मैं सोने लगी तो मुझे स्मेल आने लगी थी। कह रही कैसी स्मेल? मैंने कहा आंटी फूलों की खुशबू जैसे। कहते हैं पगली तेरे को तो गुरुजी ने खुद साक्षात ब्लेस किया। मैंने कहा कैसे आंटी? कह रहे जब गुरुजी हमारे आसपास होते हैं या हमें ब्लेस करते हैं तो फूलों की खुशबू ज़रूर आती है। तो मुझे उस दिन लगा कि नहीं, मेरे को जब भी कष्ट आते हैं मेरे गुरुजी मेरे साथ होते हैं, मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं। और मतलब एक बारी और ऐसे मेरे साथ, मैं बहुत टेंशन में थी, मुझे नहीं पता था किस टेंशन में थी, तो मैं ऐसे ना अच्छा, और ना ऐसे आपको लगता है आपको ना रोना है, मतलब आपको अपनी फीलिंग निकालनी है। आप बड़े मंदिर ये कोशिश करना, अगर आपको अपनी रो के बात कोई कहनी है ना तो आप कह नहीं सकते, आपको गुरुजी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं। आपसे वो बात आंखों में से आंसू नहीं आने देंगे। मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि नहीं गुरुजी आप मेरी बात कई बार सुन लो, कई बार नहीं सुन लो, लेकिन उन्होंने उस दिन भी, मैं बहुत टेंस थी, तो गुरुजी थोड़ी सी खुशबू आने लगी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, गुरुजी नहीं इतनी बार नहीं ब्लेस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी देर, आप यकीन मानेंगे 10 मिनट बाद ही वो फ़ोन आया जिस वजह से मैं टेंशन में थी, वो फ़ोन आया और मेरी टेंशन ख़त्म हो गई और गुरुजी ने फिर दोबारा मुझे ब्लेस किया। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि मतलब मेरी जीवन ही कम है गुरुजी को शुक्राना करने के लिए। उन्होंने मेरी लाइफ को किस तरीके से बदला मुझे खुद नहीं पता। 2016 के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए। मैं अपने आप को पॉजिटिव की, सबसे बड़ी बात मैं आज आपके सामने अपना सत्संग लाइव प्रेजेंट कर रही हूँ तो सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स से, नहीं तो शायद मैं बेड पे होती या होती भी नहीं होती, मुझे खुद नहीं पता। मेरे ऐसे हालात थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे अकेला बाहर जाने के लिए रोकते थे, क्योंकि एकदम से शटर डाउन कहते हैं ना दिमाग का, वो हो जाता था, बेहोश हो जाना, कहीं भी हो कैसे भी हो आप गिर जाओ, तो ये सब चीज़ें रहती थी मेरे साथ।
तो घर वाले मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। तो डॉक्टर भी कि शायद ऑपरेशन ही करना पड़ेगा तभी ये ठीक होंगी, एज कम की वही चीज़ होती है। तो मैंने जी मेरे को नहीं पता, मुझे बड़े मंदिर आना है और कैसे भी करो आप। गुरुजी मुझे धीरे धीरे ठीक करते गए और संगत जी आज मैं अकेले खुद छतरपुर बड़े मंदिर जाती हूँ। रात को खैर अंकल के साथ आती हूँ, लेकिन सुबह अब मतलब मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, गुरुजी आपने मुझे अकेले निकलने का मौका दिया। अब मेरे साथ ऐसा हेल्थ इशू नहीं है कि मेरे घर वाले भी डरे कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है या ऐसा कुछ हो जाए। तो बस गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल किए हैं। अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़वाए हैं, मुझे बहुत अच्छी रेपो दी है उन्होंने, गुरुजी ने। और मतलब हेल्थ इशू तो उन्होंने ठीक किया ही किया और पॉजिटिव किया, सबसे बड़ी बात पॉजिटिव। अब कुछ भी कुछ होता ना, अच्छा पहले मैं अगर एक टाइम पूजा भी नहीं करती थी ना, मुझे डाउट आने लगता था, यार आज पूजा नहीं की, कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ मतलब ऐसे डर लगता था मन में। अगर अब मैं 2 दिन भी पूजा नहीं करती ना, मेरे गुरुजी बैठे हैं, अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, अपने आप संभाल लेंगे, मतलब मेरे गुरुजी करवा देंगे। तो गुरुजी ने मतलब मुझे पॉजिटिव बहुत किया। उन्होंने बहुत सारे वहम से मुझे निकाला कि ये सब चीज़ें बेकार की हैं, ये ग्रह दोष और इतनी सारी पूजा जो होती है सब बेकार की है। और संगत जी बिलीव करना, आप भी जिस दिन गुरुजी को ये सब चीज़ें छोड़कर जिस दिन अपने आप को आप सरेंडर करोगे ना, आप जो चाहते हो उससे बहुत अच्छा ही मिलेगा। कहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि उससे कम ही मिलेगा। तो मतलब पहले मेरे को नहीं, मुझे जो चीज़ें पूछना है, ऐसे पूजा करनी है, वैसे करना है, गुरुजी ने वो सब मेरी ख़त्म करा दी। अब जब जो होना है गुरुजी ने करना है, चाहे अच्छा करना है चाहे बुरा करना है। अच्छा बुरे वाला तो कहीं से कहीं नहीं आता, लेकिन जो अपने लिए अच्छा है वो गुरुजी ने करना ही करना है। लेकिन गुरुजी ये भी कहते हैं कि आप अच्छे कर्म रखो, लोगों की मदद करो। संगत की तो आप करते ही है, संगत तो वैसे भी गुरुजी से जुड़ी हुई है तो उन्हें खुद पता है। लेकिन गुरुजी बोलते हैं आप अपने आप को थोड़ा सुधार करो, वहमों से अपने आप को निकालो, जितना हो सके आप मंत्र जाप करो, शिव पुराण पढ़ो, तो तभी अपना कुछ होता है। पहले मैं पूजा करती थी लेकिन एक जस्ट फॉर्मेलिटी से, लेकिन अब मैं करती हूँ दिल से। और पूजा तो खैर नहीं पता, लेकिन गुरुजी को मैं बहुत दिल से, जब गुरुजी कहें मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, गुरुजी का जहाँ सत्संग हो रहा मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। बस मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है डॉटर को छोड़ने का, वो नहीं रुकती है सत्संग में, नहीं तो मेरा बस चले मैं 7 दिन 24 आवर्स जब जहाँ गुरुजी का सत्संग हो मैं वहाँ जाऊँ और उनका अटेंड करूं और अपनी जो मुझे गुरुजी से मिल रहा है वो संगत को भी मिले। और जिन संगत, अच्छा कई संगत ऐसा भी होते हैं उन्हें विश्वास नहीं होता कि नहीं ऐसा नहीं होता। मुझे भी ऐसा होता था शुरू में, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। पहले मैं कहती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब ओम दर्शन नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है, पहले मैं यही सोचती थी। लेकिन अब जब मेरे साथ गुरुजी ने मिरेकल की हैं तो मुझे लगता है ये एक्चुअल में होता है। गुरुजी का शुक्राना तो मतलब शब्द ही नहीं है कि क्या बोला जाए उनके साथ। गुरुजी कैसे मिरेकल करते हैं, कैसे सिचुएशन निकालते हैं और कब कैसे करते हैं ये गुरुजी को ही पता है, गुरुजी ही जानते हैं। मेरे साथ देखो ना, कल मेरा जो ये हुआ सत्संग, मतलब कल मेरे लिए ना उम्मीद वाली चीज़ थी कि मैं अपना ड्रीम हाउस ले सकूं। मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था, जो गुरुजी ने ही पॉसिबल कराया। उसके लिए मैं गुरुजी के दिल से, तहे दिल से मतलब शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना करती हूँ इस ग्रुप का, गुरुजी नाल मौजा, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे इस ग्रुप के साथ जुड़ने का मौका दिया। और आगे मैं मतलब कोशिश करूँगी कि मैं अपने सत्संग शेयर करूँ। और मेरे साथ जो भी संगत जुड़ी, जो मेरे रिलेटिव से जो भी जुड़े, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा गुरुजी के साथ जुड़ने से। उनके जो काम नहीं हो रहे थे, जब वो आज बताते हैं कि सुमन आंटी हमारे भी अब काम बनने लगे हैं, हमारे साथ भी ऐसा होने लगा है, तो मुझे अच्छा लगता है। और इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ और संगत जुड़े, जो गुरुजी के बारे में नहीं जानते हैं वो आएँ, गुरुजी से जुड़ें, गुरुजी को जानें, पहचानें कि गुरुजी है क्या। मतलब गुरुजी ने संगत को कुछ नहीं कराना, कहते हैं ना हम गुरुजी को क्या दें, गुरुजी हमें दे देते हैं। हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं, हम गुरुजी के लिए क्या कर सकते हैं। बस ये है कि हम अपना सत्संग बता के संगत को बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। हालांकि अब भी कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मुझे तो अपने से ज़्यादा भरोसा है मेरे गुरुजी पर। और आगे इतना भी पता है गुरुजी मेरा साथ
अच्छे से देते हैं, अच्छे से देंगे, ज़िंदगी भर देंगे। अगला जन्म भी हो तो गुरुजी के साथ हो, मतलब उससे भी अगला हो, जब भी हो गुरुजी के साथ हो। गुरुजी के बिना मुझे नहीं रहना। और मेरी डॉटर को तो मुझसे ज़्यादा विश्वास है, और गुरुजी ने पता नहीं उसको ब्लेसिंग्स दे रखी है। जो वो बोलती है ना, वो गुरुजी करा देते हैं, और गुरुजी उसके थ्रू ही हमें मतलब बताते हैं कि तुम्हें इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। तो वो जो बोलती है ना कि मम्मा नहीं ऐसे है, तो मुझे लगता है नहीं, गुरुजी उसके द्वारा। अभी कल मेरा काम जो नहीं होने वाला ऐसा लग रहा था, 2 बारी मैं गई, वापस आई, मेरा काम नहीं हो रहा था। मेरे को बड़ा लगा कि पता नहीं गुरुजी क्या चाहते हैं। एक तरफ तो कह देते हैं कि तू कर, और दूसरी तरफ मुझे फिर पीछे धक्का धकेल देते हैं कि नहीं होना। पर मेरी बेटी ने पता नहीं रात को अचानक से बैठे कहा, मम्मा अगली बार मैं जाऊँगी। मैंने कहा क्यों बेटा, आप क्यों जाओगी? कि कोरोना चल रहा है तो थोड़ा डर लगता है बच्चों को बाहर निकालते हुए, कि मम्मा मैं जाऊँगी। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं आपको नहीं ले जा सकती, वहाँ थोड़ा रश होता है, तो मैं नहीं लेके जाऊँगी। मम्मा आप मुझे लेके जाओगे, गुरुजी ने कहा है मैं जाऊँगी तो आपका काम होगा। मैंने कहा अब हमने गुरुजी का नाम ले दिया तो भाई कहीं से कहीं मना तो हो नहीं सकता। मैंने कहा चलो ठीक है। गुरुजी को मैंने कहा, फिर मैं कल गई, अपनी डॉटर को लेके गई। गुरुजी ने मेरा काम पक्का 101% कराया। तो मेरे को यही लगता है गुरुजी आपको किस रूप में, कहाँ कौन सा आंसर देते हैं, किसके द्वारा आपको मैसेज देते हैं, ये आपको भी नहीं पता। मेरी डॉटर मेरे साथ गई, और वो रास्ते में भी कहती मम्मी मेरे को टेंशन तो हो ही रही थी। मैं कह रही मम्मा आप टेंशन नहीं लो, आपका काम हो जाएगा, और आप मुझे फिर पार्टी भी दोगे ना, और आप मुझे गिफ्ट भी दिलाओगे। मैंने कहा बेटा अभी दिमाग नहीं खराब करा, अभी टेंशन है। पता नहीं आप हमें टेंशन ले रहे हो, गुरुजी ने बोल दिया आपका काम हो जाएगा। मतलब मुझे तब तक भी नहीं था कि मेरा काम नहीं होगा। फिर मैं गई, वहाँ मेरा पेपर वर्क हुआ, मेरा गुरुजी ने काम किया। कल मैंने फाइनली अपने घर की रजिस्ट्री कराई। अब मैं 1 महीने बाद मूव करूँगी। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, गुरुजी ने वो मेरे लिए पॉसिबल कराया। गुरुजी ने मुझे बहुत सी चीज़ें दी हैं, बहुत सा ब्लेस किया है। जो जो मैं चाहने लगी हूँ गुरुजी वो करने लगे हैं। मेरी फैमिली को मेरे साथ जुड़वाया है। थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ की वजह से फैमिली के साथ थोड़ा सा हो गया था डिस्टेंस, वो उन्होंने मुझे कराया है मेरे साथ। मुझे इतने अच्छे लोग मतलब मिलाए हैं। किरण आंटी तो मतलब मैं उनकी जान हुई या वो मेरी जान है मुझे खुद नहीं पता। किरण आंटी ने तो मुझे बहुत ही ब्लेस किया है, करवाती हैं गुरुजी से, जब देखो मुझे याद करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं कह रही हूँ ना, मेरी मम्मी की तरह वो इस तरह से ट्रीट मुझे करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। गुरुजी ने मुझे अच्छे लोगों के साथ, अच्छी संगत के साथ जोड़ा। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे गुरुजी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। गुरुजी मुझे कहीं जाना होता है तो गुरुजी प्लीज़, अच्छा एक दिन और अभी मेरी वेरिफिकेशन किसी चीज़ की होनी थी, तो मुझे वहाँ से थोड़ा नेगेटिव होने लगा था कि नहीं हो पाएगा, तो 4 डेज से हम वेट कर रहे थे, उसकी वजह से मेरा काम अटक रहा था। बस मैंने गुरुजी के सामने, गुरुजी कि आपने कराना है, मतलब मुझे नहीं पता, गुरुजी करा दो। मैं लड़ने में गुरुजी से ऐसी होती, गुरुजी प्लीज़ करा दो, अगर आपने मेरा ये काम करा दिया मेरा आगे का हो जाएगा। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था। मुश्किल से 3 to 5 मिनट्स बाद मेरे घर की डोरबेल बजी। वो पर्सन आए मेरे घर, उन्होंने किया और पॉजिटिव किया। नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव दी उन्होंने। मतलब दिल से गुरुजी का शुक्राना है। जो ये सब मेरा काम हुआ है उसमें गुरुजी का ही मतलब पूरा ब्लेस रहा है। गुरुजी ने मुझे बीच बीच में मतलब पूरा सपोर्ट किया है, जताया है कि पुत्र तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरा जो तूने सपना देखा है वो तेरा पूरा होगा। और वो मेरा सपना पूरा हुआ भी है। गुरुजी आगे करते भी हैं और करते भी रहेंगे। बस गुरुजी मेरी आपसे बहुत बड़ी अरदास है कि ये कोरोना जल्दी से ख़त्म करो और बड़े मंदिर मुझे बुलाओ। मुझे बड़े मंदिर आना है, 6 मंथ होने को आ रहे हैं, बड़े मंदिर के बिना मन नहीं लगता। एवरी थर्सडे जाती थी तो ऐसा लगता था कि कोई काम किया है, कोई काम किया है। अच्छा वहाँ से जब बाहर निकलते ना, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी सारी ब्लेसिंग्स लेके निकल गए, कितना सारा मतलब स्वर्ग से निकल के आ गए, मतलब कितने अच्छे लोगों के बीच में से आई हूँ। मतलब इतनी पॉजिटिव मतलब उनके साथ लगती है ना। मतलब बड़े मंदिर मेरा बस ना चले, मैं बड़े मंदिर में अपना थोड़ा सा छोटा सा घर बना के वहीं रहने लगूँ गुरुजी के पास में, गुरुजी के चरणों में। और गुरुजी ने मुझे डुगरी जाने का मौका दिया। मैं पहली बार डुगरी गई, हालांकि बहुत गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो गई क्योंकि हेल्थ इशू थोड़ा था, लेकिन गुरुजी ने उसको भी मेरे को सपोर्ट किया। मैं गई पहली बार, मैं डुगरी वहाँ गुरुजी के दरबार गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब और इस बार तो नहीं समाधि दिवस पे हम लोग जा पाए थे, लेकिन 3 साल से गुरुजी ने मौका दिया। हम 31 मई को हम वहाँ पर जाते हैं गुरुजी के समाधि दिवस पे। हम उनको
गुरुजी वहाँ बुलाते हैं, अच्छा लगता है। गुरुजी ने इतने अच्छे मौके दिए हैं हमें, और सत्संग में जाती हूँ, सत्संग में लोग जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। संगत के साथ मतलब मिक्सअप करने में अच्छे लोग मिलते हैं, अपनी संगत अपने सत्संग शेयर करती हैं, कुछ उनके साथ क्या अच्छा हुआ, कुछ मेरे साथ जो अच्छा हुआ, वो सब चीज़ें सुनने का अच्छा लगता है, पॉजिटिव भी होती है। संगत जी, लॉकडाउन में ऐसे ही थोड़ा सा 3 महीने का प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा गुरुजी कैसे होगा, मतलब कैसे मैनेज करेंगे, आगे बहुत सी चीज़ें थी, कैसे करेंगे, सब सोच ही रही थी। रात को 9 o'clock की बात होगी, न्यूज़ चल रही थी लॉकडाउन अब 3 महीने का हो गया, अब कैसे कैसे करेंगे, मतलब 1-1.5 महीने का लॉकडाउन है, आगे कैसे करेंगे। संगत जी, जिन मतलब मेरे चाचा हैं जिनसे मेरा काम थोड़ा सा कनेक्टिविटी थी, तो उन्होंने मुझे रात को 10:30 बजे फ़ोन किया, मतलब चाहे बेटा कि मैंने कहा नमस्ते, उन्होंने कहा नमस्ते, और बताओ कैसे हो, मैंने कहा बढ़िया। कह रहे बेटा कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझे बताना। मैंने कहा अच्छा चाचा जी ज़रूर। मैंने कहा पहले तो अभी गुरुजी बैठे हैं, ऐसी नौबत आने नहीं देंगे कि गुरुजी मुझे किसी से ज़रूरत पड़े तो मुझे मांगना पड़े। तो उन्होंने मुझे बोला, मुझे अच्छा लगा। और नेक्स्ट डे मेरे 2 ब्रदर का, एक मेरे यूएसए वाले ब्रदर का और एक मेरे यहीं जो ब्रदर है उनका कॉल आया। किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो बताना किसी भी तरह से, मतलब गुरुजी को सिर्फ अरदास करने की देर है कि गुरुजी ऐसा नहीं। और गुरुजी ने मेरे लिए मतलब 3 लोगों को सामने से ही दिखा दिया कि तू टेंशन क्यों ले रही है, मैंने करे है ना तेरे पास एडजस्टमेंट, तू टेंशन मत ले। और गुरुजी मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की। इन 3 महीने में गुरुजी ने मुझे किसी के सामने कुछ नहीं, ना मुझे डॉक्टर के, अच्छा मुझे ये था कि अगर बीच में मेरी तबीयत बिगड़ गई तो डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगी, हॉस्पिटल कैसे अरेंज होगा, अगर मुझे वहाँ तो वैसे ही कोरोना के चक्कर में भी सब बंद है। तो गुरुजी अभी ऐसा कोई अटैक ना आए कि मुझे मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़े या मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। तो मुझे यही टेंशन हो रही थी कि गुरुजी अब कैसे करोगे। तो गुरुजी ने अभी तक, शुक्राना गुरुजी, मुझे ऐसी कोई अटैक, अभी जो मेरा ब्रेन अटैक आता है वो अभी तक नहीं आया जो मुझे हॉस्पिटल जाने की नौबत आए, मुझे वहाँ एडमिट होने की ज़रूरत पड़े या मुझे मेडिसिन करने की ज़रूरत पड़े। तो गुरुजी ने तो मुझे बहुत साथ दिया है। जब से गुरुजी मेरे जीवन में 2016 से आए हैं, मेरी लाइफ चेंज हो गई है, टोटली चेंज हो गई है। मैं पॉजिटिव हो गई, मेरी हेल्थ इशू ख़त्म हो गई, मुझे इतना अच्छी मेरी फैमिली ब्लेस की मेरे गुरुजी ने। मेरे बहुत से ऐसे काम गुरुजी ने किए हैं जो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल थे, मेरी फैमिली से मुझे जुड़ाया। तो मैं यही कहती हूँ संगत जी, अगर आपने गुरुजी से कनेक्टिविटी करनी है तो अपने आप को आप सरेंडर कर दो। आप गुरुजी को जो अच्छा करोगे आपने करना है, देर सवेर करोगे आपने करना है, तो ये गुरुजी करेंगे। हालांकि गुरुजी थोड़ा कई बार टाइम भी ले लेते हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन कर देते हैं, ये बात ओके है कि कर देते हैं। तो गुरुजी से मैं बड़े मंदिर गई, वो चोट लगना भी, मैंने कहा गुरुजी आपके ही बड़े मंदिर और आपने इतनी तेज़ मुझे मतलब गिर गई मैं। वो बाद में मुझे जब मेरा दोबारा एमआरआई हुआ, गुरुजी से मैं एमआरआई से बहुत डरती हूँ, मेरी 3-4 बार एमआरआई हो चुकी है, 2 बार तो मैं वापस आ भी गई एमआरआई की अपॉइंटमेंट लेके। अच्छा, जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी मेरे को एमआरआई करानी है, और जब मैं गिरी तो मुझे डॉक्टर ने बोला आपको एमआरआई करानी ही करानी है। चलो मैंने कहा कराते हैं, उसका भी देखेंगे। अब यकीन मानेंगे, जो मैं 15 मिनट एमआरआई मशीन में नहीं रुक पा रही थी, मैं 45 मिनट्स गुरुजी के साथ मशीन में मैंने अपना एमआरआई कराया, जो मेरा 15 मिनट्स का ब्रेन का था और आधा घंटा मतलब 30 मिनट मेरा बैक का था। और उसमें मैं गुरुजी से ही 45 मिनट अंदर मशीन में बात करती रही। कब वो हालांकि थोड़ा सा सफोकेशन अंदर हुई थी, लेकिन गुरुजी ने एडजस्ट करा दिया। मैं गुरुजी से बात करती रही 45 मिनट। जब मेरी एमआरआई ख़त्म हुई, मैं बाहर निकली और मुझे लगा अच्छा हो गया, वेरी गुड। अच्छा, मेरी रिपोर्ट नेक्स्ट डे आई, और जब मेरा जो रीढ़ की हड्डी में कोई वेन मतलब दबा हुआ है, जिस वजह से मुझे पूरा लेफ़्ट साइड मतलब अटैक होता है, तो मैं बाहर निकली तो पता लगा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैंने गुरुजी अब कैसे करें, डॉक्टर ने बोला शायद ऑपरेशन करना भी पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता, लेकिन प्रॉब्लम रहेगी ये भी। और मैंने कहा अब चलो करते हैं, गुरुजी को अरदास करी। गुरुजी ने जब वो गिराया तब पता लगा वो रीढ़ की हड्डी से गिराने का गुरुजी का मतलब वही था कि इसकी जो नस जो दबी हुई है ना वो ठीक हो जाए। संगत जी, वो प्रॉब्लम मेरी 70 to 80% अब मेरी ठीक हो गई है, विदाउट ऑपरेशन, विदाउट मेडिसिन। जो गुरुजी ने मुझे मतलब, मेरे को तो लगता ही नहीं था क्योंकि मैं खुद ही थक चुकी थी इतनी दवाइयाँ खा के। ब्रेकफास्ट में 6 गोली, लंच में 3 गोली
और फिर रात में 4-5 गोली, मतलब ऐसा लगता था मैं खाना ना खा के दवाइयाँ ही खाती हूँ, दवाइयों पे ही जी रही हूँ। और मैं दवाइयाँ खा के कभी 6 घंटे सोना, कभी 12 घंटे सोना, जिसकी छोटी डॉटर हो उसको केयर करना, घर का देखना, वो बड़ा लगता था। तो गुरुजी ने मुझे उस चीज़ से बचाया। गुरुजी ने कहा तुझे अब दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, तू ऐसे ही मतलब करती रहे, मेरा नाम जपती रहे और मैं तुझे ठीक करता रहूँगा। और गुरुजी ने मुझे किया, मेरे साथ के बहुत लोगों को ऐसे हेल्थ इशू था जो गुरुजी ने ठीक किया। और मेरी खुद की एक मतलब कज़न भाभी है, उनको कैंसर प्रॉब्लम हुआ था। वो मतलब गुरुजी लास्ट स्टेज था, मतलब वो बहुत हिम्मत वाली हैं, उन्होंने अपने आप को किया। गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। आज उनकी मतलब आवाज़ चली गई थी, तो वो 6 महीने से बोल नहीं पा रही थी, बहुत बहुत धीरे, मतलब इस पर मतलब इस तरह से। तो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और उन्होंने अपने आप को गुरुजी को ही सरेंडर किया। आज उनकी मे बी इतनी कीमोथेरेपी हो चुकी है, अब वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग से ठीक हो चुकी है। और अब आवाज़ में उनको भी 90% उनकी आवाज़ वापस आ चुकी है, बस थोड़ा सा वो जो वीकनेस है उनको कवर करने की वो है। तो ये मेरे सामने का है कि गुरुजी ने मतलब मेरा सामने सेकंड मिरेकल का था, मेरे साथ था, मुझे तो था ही विश्वास, वो भी संगत जुड़ी थी, मेरे कज़न ब्रदर जुड़े थे मेरे साथ ही। तो उन भाभी को ही उन्होंने ठीक किया, कैंसर जैसी बीमारी से उनको ठीक किया, जबकि डॉक्टर ने मतलब उनको बोल दिया था कि इनका ये थ्रोट का कुछ और ही बता दिया था कि ऑपरेशन ही होना है और मुश्किल है, वो भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब ठीक होगा या नहीं होगा, इस तरह से मतलब बता दिया था। पर मतलब लास्ट मोमेंट पे उनको लगा कि वो शायद नहीं रहेंगी, पर गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनको ठीक किया, कैंसर जैसी बीमारी को उनको ठीक किया। और वो मुझे कहती भी है कि सुमन आंटी, लास्ट मोमेंट पे जब मेरी फर्स्ट थेरेपी हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है, कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी, और मैंने हल्का सा जैसे पलट के देखना भी चाहा तो मैं उन्हें देख नहीं पाई, पर ऐसा फील हुआ कि गुरुजी है और गुरुजी कह रहे हैं टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, मतलब इस तरह से वो मुझे बता रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मतलब उनको ठीक किया। वो मेरे मतलब थोड़ा दिल के पास ही थी, तो मुझे अच्छा लगा, वो भी ठीक हुई, उनकी आवाज़ वापस आई। हालांकि उन्होंने खुद ही कहा था गुरुजी मैं ठीक होंगी, मेरी आवाज़ वापस आएगी, मैं आपका सत्संग कराऊंगी, माइक में अपनी आवाज़ बताऊंगी कि हाँ देखो मेरी 6 महीने में नहीं बोली और अब मेरी आवाज़ आ गई है। तो पर अभी वो कोरोना से इसलिए संगत को ज़्यादा नहीं अभी घर में कर सकते, और अभी उन्हें थोड़ा सेफ्टी से करना है चीज़ें, तो वो भी नहीं कर पा रही हैं। इसलिए गुरुजी ने मेरे साथ मेरी संगत के साथ, मेरे लोगों के साथ इतने सारे मिरेकल किए हैं। तो उसके लिए तो गुरुजी को लख लख शुक्राना, मतलब कितना भी शुक्राना कर लो सब कम है। गुरुजी को उठते बैठते सोते जाते जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमारा साथ देंगे, हमारी संगत का साथ देंगे। संगत जी, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप गुरुजी से बात करो, उनको अरदास करो। थोड़ा आगे पीछे गुरुजी करते हैं देर सवेर, हमारे समय के अनुसार जो हमारे लिए सही है वो देते हैं, और देते हैं लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है करते हैं। मैंने बताया ना कल वाला जो मेरे साथ सत्संग हुआ, ये तो मेरे को कहीं से कहीं अभी भी मैं मतलब ऐसे देखती हूँ कि मेरे लिए कोई सपना तो नहीं है, मेरे लिए कोई सपना तो नहीं है। तो और ये मेरा मतलब अभी है कि मुझे उस घर में जाके पहले सबसे पहले गुरुजी का सत्संग कराना है, सबसे पहले गुरुजी उसमें रहेंगे। और मतलब नहीं होता ना, घर में जाना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी है, तो गुरुजी वो भी कराएंगे। तो मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी पर। तो गुरुजी ने ऐसे मिरेकल, आप उनको अपनी बात रखो, गुरुजी से बात करो आप कि गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, या गुरुजी कैसे करना चाहते हैं। आप उनको ना अपनी बातें कह के देखो, अपने आप को सरेंडर करके देखो। गुरुजी पक्का 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 500,000% कहते हैं ना, गुरुजी वो काम करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और गुरुजी मतलब शब्द ही नहीं है जो गुरुजी मतलब पॉजिटिव ही देते हैं ना अपने अंदर। मैं आप चाह के भी अगर दुखी होना चाहूँ ना, टेंशन लेना चाहूँ, ले ही नहीं सकती। गुरुजी कहते हैं पता नहीं क्यों तू पगली टेंशन लेती है कमलिया, मतलब इस तरह से वो दिखा देते हैं मैं तेरे साथ हूँ। मैं अपनी मदर से बहुत अटैच थी, मेरी मदर 2008 में वो नहीं रही थी, तो मैं उनसे अटैच थी। उसके बाद भी मुझे बड़ा लगता था कि नहीं यार, अब जैसे मैं अपनी मदर से बात करती थी ना, मैं सारा पर्सनल बात करती हूँ, जैसे कुछ चीज़ें होती है ना हम नहीं बात कर सकते किसी के सामने, मैं अपनी मदर से शेयर करती थी, अब मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ।
गुरुजी मतलब किसी की अगर कोई बात माइंड लग जाती है, मेरे को वो नहीं है कि आप पलट के किसी को जवाब दो, मैं वो नहीं करती हूँ। अगर किसी की बात बुरी लगती है, मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी देखना ऐसा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। मेरे तो भड़ास निकल गई ना, तो डिप्रेशन वाली और टेंशन वाली चीज़ तो है ही नहीं कहीं से कहीं भी। तो फिर शायद गुरुजी मुझे थोड़े दिन बाद उसका आंसर भी कर देते हैं कि हाँ, हो सकता है कि तू सही थी या तू गलत थी। और हुआ भी ऐसा है, गुरुजी ने मुझे कहीं कुछ लोगों की नज़रों में गलत जहाँ हुआ, तो गुरुजी ने वहाँ मुझे ठीक भी किया। गुरुजी ने मुझे उनके सामने एक्चुअल किया, मतलब ठीक किया कि मतलब कहाँ मैं गलत थी, कहाँ वो गलत थे, तो उन्होंने मुझे वो चीज़ की है। तो इस चीज़ के लिए तो मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे मतलब ऐसे ही मेरे ऊपर अपना ब्लेस करते रहना, ऐसे ही मुझे ओम दर्शन देते रहना, जिससे कि मुझे भी तसल्ली रहे, हाँ मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत को ब्लेस करते रहना, और सबसे बड़ी बात गुरुजी मतलब बड़े मंदिर तो आप बुला ही लो, बड़े मंदिर के बिना तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है जग सूना सूना लागे, ऐसा वाली बात है। तो गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहेंगे। संगत जी आप भी गुरुजी को मतलब ब्लेस लेना चाहते हो तो आप उनसे जुड़ो, अपने आपको दिल से उनको याद करो, दिल से उनका मतलब आप मंत्र जाप करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी को शुक्राना करो। जितनी बार आप शुक्राना करोगे ना, उतनी बार आपके काम होने, ये बात तो पक्की है। और आज मैंने इसलिए गुरुजी का मेरा काम हुआ था, तो इसलिए मैंने गुरुजी को भोग भी लगाना था। मैं आज गुरुजी मतलब किसी के थ्रू बोला, मेरी भाभी के थ्रू बोला कि तुझे कड़ा प्रसाद बनाना है, कल जो मेरा काम हुआ था। तो गुरुजी का आदेश तो मैं वैसे भी नहीं टाल सकती थी, तो इसलिए ये लाइव सत्संग आने से पहले मैंने गुरुजी का भोग तैयार किया था, जिससे मैं गुरुजी इस तरह से ही मुझे ब्लेस करते रहे, मैं उनका भोग तैयार करती रहूँ, उनका कड़ा प्रसाद बनाती रहूँ, और मतलब मुझे मौका दे अपनी लाइफ में मैं बहुत बड़ा सत्संग करूँ, संगत जी को वहाँ बुलाऊँ, और संगत जी अपने मतलब सत्संग शेयर करें। शायद किसी संगत को नहीं लगता कि ऐसा हमारे गुरुजी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब या ब्लेस नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। गुरुजी ब्लेस करते हैं, समय रह के करते हैं। जब गुरुजी को लगता है कि इसका समय अब अच्छा है, तो गुरुजी तभी ब्लेस करते हैं, और शायद इसी में हमारी अच्छाई है। थोड़ा कंट्रोल करेंगे अपने अंदर तभी कुछ होगा, और कंट्रोल करके करेंगे, गुरुजी के अनुसार करेंगे, तभी हमारी चीज़ें होंगी। बस आप गुरुजी गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, जय गुरुजी करते रहिए, और गुरुजी के साथ जुड़ते रहिए। सत्संग जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।